णमोवर ताड़म णमो सिद्धाड़म णमो वार्याड़म णमो वज्रायाड़म णमो लोहे सव्यसागूढ़म चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकुत्तमा अर्हंता लोकुत्तमा सिद्धा लोकुत्तमा साहु लोकुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणुं गदिं प्रत्ये ओच्छामि समय पाहुड धर्मं सुध केवली भक्तिद। समय सार निर्जरा अधिकार पूरा हुआ था। आज बंद अधिकार शुरू करना है। गाथा 237 से गाथा 287 तक अमृतचंदाचार्य की टीका के हिसाब से ये 51 गाथा में ये बंद अधिकार है। बड़े अधिकारों में से है। समय सार का सबसे बड़ा अधिकार सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार है, जो कि 108 गाथाओं में है। उसके बाद कर्ता कर्म अधिकार है, 76 गाथाओं में है। उसके बाद ये तीसरे, यदि गाथाओं की संख्या के हिसाब से ये तीसरे नंबर पे है। इसमें 51 गाथा है और बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्याय है। देखो, पढ़ेंगे जरा। प्रारंभ करते हैं बंद अधिकार। निर्जराधिकार तो एक तरह से मानो कुंद कुंद देव ने सम्यक दृष्टि का जैसे कीर्तन ही किया हो, क्योंकि निर्जराधिकार में आचार्य ने सम्यक दृष्टि की प्रशंसा की है और अतिशय प्रशंसा की है। सम्यक दृष्टि के 8 अंगों का भी कथन आया है, जो हमने पढ़ा। आज हम बंद अधिकार प्रारंभ करते हैं और इस अधिकार की शुरुआत भी अमृतचंद स्वामी अपनी टीका में ऐसे करते हैं। अथ प्रविशति बंधा। अब बंध का प्रवेश होता है, अब बंध प्रवेश करता है। और अथ शब्द तो बताया था, अनुवाद तो इसका ऐसे ही होता है अब, लेकिन ये अथ शब्द मंगल का सूचक होता है। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि संबर का प्रवेश हो और मांगलिक हो तो बात जमती भी है, मोक्ष का प्रवेश हो और मांगलिक हो तो बात जमती है, लेकिन बंध के प्रवेश करने में क्यों मांगलिक करते हैं? बंध कोई स्वागत करने योग्य है क्या? बंध कोई मंगलकारी है क्या?
बंध के प्रवेश होने पर कोई हर्ष मनाना चाहिए क्या? ये कोई खुशी का क्षण है क्या? बोले देखो, बंध तत्व तो मूलतः है ना, वह उपादेय नहीं है, वो मांगलिक नहीं है, वो स्वागत करने योग्य नहीं है। लेकिन ये भूतार्थ से जाना हुआ बंध है। 13वीं गाथा में आचार्य लिखते हैं, भूदत्थेणा विगदा जीवा जीवाय पुण्य पावम च आसौ संवर निज्जर बंधो मोक्षो या सम्मतम। भूतार्थ से जाने गए जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष, ये सम्यक तो है। यानी बंध का एक भूतार्थ से कथन है और एक अभूतार्थ से कथन है। और यहाँ बंध तत्व का जो निरूपण है, इस बंध तत्व के निरूपण में आचार्य ने बंधन की प्रक्रिया तो बताई, लेकिन बंधन की प्रक्रिया को बताने के पीछे उनका जो मुख्य उद्देश्य है, वो जीव को ज्ञातृत्व भाव में स्थित करना है, आत्मा में स्थित करना है। आत्मा में बंध और मोक्ष नहीं होता, ऐसे बंध से पार निर्बंध आत्मा की अनुभूति कराना, उसका अवलंबन कराना, बस ये उद्देश्य है। इसलिए बंध का जो यथार्थ स्वरूप है, वास्तविक, वह तो मांगलिक कार्य है। बंध भले ही हेय तत्व है, लेकिन बंध की सच्ची समझ, बंध का सच्चा ज्ञान हमें निर्बंध दशा की ओर ले जाता है। इसलिए उसका भी मांगलिक करते हैं। ठीक है। अथ प्रविशति बंधा, अब बंध प्रवेश करता है। तो शुरुआत की गाथाओं में आचार्य ने यह बताया है कि बंधन का कारण क्या है। क्योंकि इस पूरे अधिकार में मुख्य रूप से ये बात आने वाली है कि कोई जीव किसी के सुख दुख जीवन मरण का कर्ता नहीं है ना। तो वो आएगी, लेकिन उसके पहले क्या लिखते हैं आचार्य, बंध का कारण बताते हैं कि वो कहते हैं कि जरा विचार करो कि निश्चय से बंधन का कारण क्या है। क्या जिससे जीव बंधता है ऐसी कारमाण वर्गणाएं बंधन का कारण है, या फिर मन वचन काय की प्रवृत्ति बंधन का कारण है? क्या है बंधन का कारण? तो देखो, पढ़ते हैं गाथाएं। शुरुआत में ये 5 गाथाओं का एक समूह है, इनको पढ़ते हैं। देखो, जहणाम को विपुरी सो रेह भत्तो दूड़े बहुलम्मी आणम मिठाई दूड़या करे दि सत्थे ही वायामम छिंदति भिंद दियतः ताली तल कयलि पंस पिंडियो सच्चित्ता चित्ताणम करेदि दब्बाणम उबघादम कुब्बन्तस्य तस्सणाणा विहेहि कर्णेहि ऋच्छेदो चिन्तिच्युः किं पच्चय गोदुरय बन्धो जोसो दुडेह भावो तम्हिणरे तेण तस्य रय बन्धो इच्छयदो विण्णेयं लकाय चिट्ठाहि शेषाणम् एवं इच्छादिट्ठि वट्टन्तो बहुविहासु चिट्ठासु रागादियुगे कुव्वन्तो लिप्पदिरेण। देखो क्या लिखते हैं आचार्य। आचार्य ने एक उदाहरण से, एक दृष्टांत से बात शुरू की। जहणाम को भी पुरुषो, जैसे कोई पुरुष, जैसे कोई पुरुष, किसी नाम का कोई भी पुरुष है ना, कहाँ का है, कैसा है, किस नाम का है, किस गोत्र का है, किस वर्ण जाति धर्म का है, इससे कोई मतलब नहीं है। कोई पुरुष, जहणाम को भी पुरुषो, जैसे कोई पुरुष, रेह भत्तोदु रेहु बहुलम्बी, रेणु बहुलम्बी,
ठाणम्य, रेणु बहुल, रेणु बहुल, रेणु यानी होता है धूल, तो धूल बहुल यानी बहुत सी धूल जहां हो। वैसे तो आपने देखा होगा धूल तो हर ही जगह रहती है, खास तौर से हमारे भारत में तो धूल से रहित कोई स्थान शायद ही मिले, लेकिन जहां धूल ही धूल हो, है ना, बहुत अधिक धूल हो, जैसे आपने देखा होगा जो जैसे कहीं कबड्डी का मैदान बनाते हैं, अखाड़ा बनाते हैं, तो वहां स्पेशल तौर पे भुरभुरी मिट्टी धूल वो यहाँ इकट्ठी डालते हैं। तो ऐसे किसी धूल से बहुल स्थान में जहां बहुत धूल हो, रेणु बहुलम्बी, रेणु बहुल भारी स्थान, ठाणम्मी स्थान में, ठाई दूड़, ठाई दूड़ मतलब स्थित होकर, जैसे कोई पुरुष धूल भरे स्थान में स्थित होकर, है ना, कैसे, डेह भक्तो, डेह भक्तो मतलब डेह, डेह मतलब स्नेह, स्नेह यानी जो हम बोलते हैं ना चिकनाहट, चिकनाहट यानी आज की सरल भाषा में कहे तो तेल, है ना, तो तेल, रेह भत्तो मतलब तेल को लगाकर, स्नेह को लगाकर मतलब चिकनाहट को लगाकर, और आज के सरल शब्दों में क्या कहें तो तेल को लगाकर। आज क्यों कहते हैं इसे तेल, पहले के जमाने में तेल नहीं बोलते थे, बहुत पहले, क्योंकि तेल तो बोलते हैं तिल के द्रव्य को, जो तिल होती ना, तिल जिसके लड्डू बनते हैं, गजक बनती है, तो तिल का जो द्रव्य निकलता है उसे बोलते हैं तेल। अब वो धीरे धीरे फिर उसका अर्थ विस्तृत हो गया, मतलब अर्थ विस्तार हो गया, तो फिर सरसों के द्रव्य को भी तेल बोलने लगे, मूंगफली के द्रव्य को भी तेल बोलने लगे, ठीक है, बादाम के द्रव्य को भी तेल बोलने लगे, है ना, फिर तो किसी का भी, और अर्थ फिर धीरे धीरे विस्तार ऐसा हुआ कि आदमी की बहुत ज्यादा मेहनत हो जाए तो आदमी का भी तेल निकल जाता है निकल जाता है कि नहीं। तो कहने का आशय यह है, इसलिए तेल नहीं कह रहा हूं मैं, चिकनाहट कह रहा हूं, अब आज के शब्दों में उसे तेल ही कहेंगे, ठीक है। तो जैसे कोई, चहणाम को भी पुरुष हो, जैसे कोई पुरुष रेणु बहुलम्बी ठाणम्बी ठाए दोया, जैसे धूल से भरे हुए स्थान में स्थित होकर, करेदी करता है, क्या करता है, सत्थे ही व्यायाम, वह शास्त्र से, शस्त्र से, शस्त्र व्यायाम, शस्त्र के द्वारा शस्त्रों से व्यायाम करता है, ठीक है, कहां पर, धूल भरे स्थान पर, है ना, शस्त्र से व्यायाम करता है। अब ये अखाड़े वगैरह होते थे ना, ऐसे आज की भाषा में कहें तो जिम, जिम होती ना, तो ये अखाड़े का ही आधुनिक संस्करण है जिम, ठीक है। तो जिम में तो केवल कसरत होती है, लेकिन अखाड़ों में कसरत भी होती थी, कुश्ती भी होती थी, ठीक है, शस्त्र वगैरह चलाना भी सिखाया जाता था, सीखते थे लोग, तो ये सब। तो जैसे कोई पुरुष धूल भरे स्थान में स्थित होकर, ठाणम्मी मतलब स्थानम्मी, इस स्थान में, ठाई दूण स्थित होकर, रेणु बहुलम्बी ठाणम्बी ठाई दूण, धूल भरे स्थान में स्थित होकर, ठीक है, तथ्य ही व्यायाम करे दी, शस्त्रों, शस्त्र के द्वारा व्यायाम करता है, ठीक है, शस्त्रों के द्वारा व्यायाम करता है। छिंदती छेदता है, भिंदती भेदता है, या और छिंदता है, छेदता है और भेदता है, ठीक है, तथा किसको छेदता भेदता है, ताली तल करय कलैली वंश पिंडियो, ताड़, तमाल, केल, बांस आदि वृक्षों को, है ना, अशोक वृक्ष लिया, ठीक है, इन वृक्षों को,
मतलब अब जरूरी नहीं है यही वृक्ष हो, दृष्टांत है जहां जैसे वृक्ष पाए जाते हो, है ना। तो इन वृक्षों को वह शस्त्र के द्वारा छेदता है और भेदता है ना। आपने देखा होगा जब जैसे क्या था, आज जिम होती है तो जिम में अनेक तरह के इंस्ट्रूमेंट लगे हुए होते हैं, तो कमरे से बाहर नहीं जाना, है ना। वजन उठाना हो, ये करना हो, कुछ भी। लेकिन जो अखाड़े होते थे वहां ऐसे इंस्ट्रूमेंट तो होने दे नहीं थे, तो कई सारी चीजें वो प्राकृतिक तौर पे उन चीजों का इस्तेमाल करके करते थे, है ना। अब आज के जमाने में वो एक लंबा सा, जैसे किसी को बॉक्सिंग सीखता है ना, मुक्केबाजी, तो ऐसा लटका लेते और यूं मारते हैं। अब पुराने समय में तो वो कपड़े में को उसके उसमें रेत भर के टांगते थे और उसको मारते थे। मतलब अलग अलग काम वही करते थे, लेकिन पुराने अपने साधन के हिसाब से। तो ऐसे ही कोई छेदता है, भेदता है ना। ताड़, कमाल, केला, बांस, अशोक आदि वृक्षों को छेदता है, भेदता है। सच्चित्ताणम अचित्ताणम, सचित्त अचित्त द्रव्यों का करेदि करता है दब्बाणम द्रव्यों का। सचित्ताणम अचित्ताणम, सचित्त अचित्र दब्बाणम द्रव्यों का उपघातम उपघातम करेदि करता है ना। सचित्त अचित्त द्रव्यों का उपघात करता है, मतलब उनको नाश करता है, उन्हें काटता फाड़ता है। अब कहते कि नहीं, अब देखो वो ईंट है, ईंट को ऐसे हाथ मार के तोड़ते हैं, तोड़ते कि नहीं ऐसे। तो खैर, तो ये सब वह करता है, ठीक है। सचित्त अचित्त पदार्थों का, अब ये पेड़ है, ये सब सचित्त है, ईंट पत्थर आदि अचित्त है ना। ऐसे उपघातम कुंपत्तस्य, उपघात को करता हुआ, उपघातम उपघात को, है ना। कुबंतस्, उपघात को करते हुए, तस् उस जीव के, णाणा विहेहि करणे ही, नाना विहेहि करणे ही मतलब नाना प्रकार के करणों के द्वारा। नाना प्रकार के करण मतलब हाथ में अस्त्र है, शस्त्र है, ये सब साधन है ना। इन साधनों के द्वारा, अनेक प्रकार के साधनों के द्वारा उपघात करते हुए उस जीव के, ठीक है। णाणा विहेहि करणे, नाना प्रकार के करणों से, उपघातम उपघात को, कुब्बतंस कुब्बंतस करते हुए, तस् उस जीव के, ऋच्छेदो चिंते जिहु, निश्चय से विचार करो, है ना। निश्चय से विचार करो, क्या विचार करो कि किम पच्चयो दुरय बंधो, उस जीव के रयो बंधो, रय बंध मतलब धूलि का बंध, यानी रज का बंध। किम पच्चयो, किम पच्चयो मतलब किस कारण से हुआ है, मतलब उस किम प्रत्ययो, कारण क्या है उसके धूलि बंध का, ठीक है। तो वास्तव विचार करो, निश्चय दो चिंतेज, निश्चय से विचार करो कि हु वास्तव में, तस् उस जीव के, रय बंधो रज का बंध, यानी वह धूल जो उसके शरीर में चिपकी, किम पच्चय गौ, उसका कारण क्या है, ठीक है। ये दृष्टांत है। तो इन तीन गाथाओं में आचार्य ने एक दृष्टांत खड़ा किया, एक दृश्य निर्मित किया कि कोई एक व्यक्ति जिसने पूरे शरीर पे तेल चिपड़ रखा है, तेल की मालिश कर रखी है, तेल लगा रखा है। और वैसे भी आपने देखा होगा ये जो जितने पहलवान वगैरह होते हैं सब तेल लगा के ही करते हैं। और ये जो बॉडी बिल्डर दिखाई देते हैं ना, उनकी बॉडी बिल्डिंग की, वेट लिफ्टिंग की कंपटीशन भी होती है। और वेट लिफ्टिंग तो अलग विधा है, बॉडी बिल्डिंग की, बॉडी दिखाने की। आपने देखा होगा ऐसे बड़े ऐसे ऐसे कर करके वो फोटो आते हैं, तो पूरे शरीर पे क्या लपट वो चिप वो
मालिश किए रहते तो आपने देखा वो बिल्कुल जैसे चमक रहे हो, है ना। तो वो भी कुछ द्रव्य लगाते हैं। तो जैसे कोई व्यायाम कर रहा है, शस्त्र के द्वारा पदार्थों का उत्पात कर रहा है, काट रहा है, लेकिन है कहाँ वो, धूल भरे स्थान पर। तो निश्चय से बोले ऐसा विचार करो, आचार्य कहते हैं कि उसे शरीर में जो धूल चिपक रही है वो क्यों चिपक रही है, उसका कारण क्या है। ठीक है, ये दृष्टांत खड़ा किया। अब देखो आचार्य क्या कहते हैं, जो सो दुड़े हैं भावो, जो वह चिकनाहट है, जो वह चिकनाहट है, तम्मीडरे तेड़ तस्य रह बंधो, तेड़ उससे, तस्य उस जीव को, रय बंधो धूली का बंध, समझ में है ना, धूली का बंध, है ना। ऋच्छेदो बिंडेयम, निश्चय से जानना चाहिए। ऋच काय चेष्टाही शेषाही, शेष काय चेष्टाओं से नहीं। क्या मतलब हुआ कि उसे जो धूल लगी, उसके शरीर में जो धूल चिपकी, निश्चय से विचार करो भैया। और निश्चय से जब विचार करते हैं तो कहते हैं कि उसके बंधन का कारण क्या है, उसकी चिकनाहट, है ना। चिकनाहट की वजह से उसके अंदर वो धूल चिपक रही है शरीर में। यदि मान लो उसने तेल का मर्दन नहीं किया होता तो वह धूल उससे नहीं चिपटती। यद्यपि धूल उड़ती उड़ती उसके शरीर पे लगती, लेकिन वो तो झड़ा देता, निकल जाती, उससे बंधती नहीं। समझ में आया। और यदि तेल लगा हुआ है और वो धूल चिपटेगी तो फिर ऐसे झड़ाने से नहीं झड़ेगी, फिर तो वो तभी झड़ेगी जब तेल जाएगा, तभी वो धूल निकलेगी। जब जाके नहाएगा साबुन से रगड़ रगड़ के, तो तेल के साथ ही वो धूल निकलेगी। लेकिन यदि तेल नहीं है और यदि धूल लग जाएगी, एक तो चिपकेगी नहीं, और थोड़ी बहुत होगी तो वो झड़ के निकल जाएगी, वो बंधन नहीं होगी। तो कहते हैं कि निश्चय से विचार करो कि वह धूल उसके शरीर में चिपकी क्यों। क्या इस कारण से कि वहां धूल बहुत थी। बोले धूल बहुत होती, लेकिन यदि उसके शरीर में तेल नहीं होता तो नहीं चिपकती। तो क्या इस कारण से कि वह शस्त्र अभ्यास कर रहा था। बोले यदि शस्त्र अभ्यास करने से चिपकती तो जब तेल नहीं लगता तो कैसे चिपकती। समझ में। तो क्या इस कारण से वह धूल चिपकी है कि वह हाथ पैर चला रहा था। बोले नहीं, हाथ पैर चलाने से यदि धूल लगती तो जब शरीर में तेल नहीं है और खूब हाथ पैर चलाता है तो फिर क्यों नहीं चिपकती। इसका कारण सब दृष्टियों से विचार किया जाए तो उसके धूल बंधने का कारण, लगने का कारण ना तो धूल है, ना उसका व्यायाम है, ना उसके अस्त्र शस्त्र हैं, और ना उन वस्तुओं का कटना छटना है। तो धूल का कारण क्या है। बोले स्नेह भाव, यानी वो चिकनाहट। ठीक है ना, चिकनाहट को ही स्नेह भाव कहते हैं। ये जो नाम पड़ा है ना, पड़ता है ना नेहा, नेहा, ये नेहा क्या है। ये नेहा नाम कैसे बना है, ऐसे ही बना है, क्योंकि नेहा बना है स्नेहा से। स्नेह मतलब चिकनाहट। ठीक है, और चिकनाहट को यहाँ का है राग भाव, है ना। तो नेहा का मतलब होता है राग, नेहा मतलब प्रेम, प्रीति। तो वो बंध का कारण है ना। तो जो नाम हम इतने प्यार से रखते हैं, आचार्य उसे बंध का कारण कह रहे हैं। है ना। अब लोक में तो राग अच्छा माना जाता है, लेकिन बंध में तो राग कारण है ना, चाहे अशुभ राग हो चाहे शुभ राग हो। तो यहाँ कहते हैं कि वह जो स्नेह भाव है, उसमें जो नर है ना, तो वह स्नेह भाव ही उस जीव के बंधन का कारण है। ऐसा निश्चय से विचार करो, जानो। काय चेष्टा ही शेषा ही, काय शेष काय चेष्टाओं के कारण, यानी वह उछल रहा है, हाथ पैर चला रहा है, इस कारण से उस जीव को बंधन नहीं हो रहा। क्यों। क्योंकि इसी स्थिति में सचित्त चित्त पदार्थ भी वही है,
अशोक बांस के वृक्ष भी वही है, जगह भी वही है, व्यक्ति भी वही है, और पैसे ही कर रहा है, लेकिन तेल ना लगाया जाए तो बोले उसे धूल बंधेगी? बोले नहीं बंधेगी, नहीं लगेगी शरीर में। तो एक ही व्यक्ति को दो स्थिति में खड़ा करो, दो व्यक्तियों को खड़ा मत करो। और करना उदाहरण में तो दो को कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है, उसी परिस्थिति में यदि बिना तेल मर्दन किए है तो धूल नहीं चिपकती। और उसी स्थिति में मतलब एक ही बाहर की परिस्थिति, पहली स्थिति में भी धूल भरा स्थान है और दूसरी स्थिति में भी धूल भरा स्थान है। पहली स्थिति में भी वह सचित अचित पदार्थों का घात कर रहा है, दूसरी स्थिति में भी कर रहा है। पहली स्थिति में भी हाथ पैर चला रहा है, दूसरी स्थिति में भी हाथ पैर चला रहा है। समझ में आया ना? लेकिन एक स्थिति में बंध रहा है और एक स्थिति में नहीं बंध रहा है। यानी बंधन का कारण ये बाहर की क्रियाएं और परिस्थिति तो है नहीं, क्योंकि यदि ये बंधन का कारण होती तो दोनों ही स्थितियों में बंधन होना चाहिए था। लेकिन बाहर की सारी चीजें होने के बावजूद भी एक स्थिति में तेल लगाए हुए था तो बंधा, और नहीं लगाए हुए था तो नहीं बंधा। इसका मतलब बंधन का कारण स्नेह भाव है, वह शरीर में जो मालिश की हुई है वो चिकनाहट है। ठीक है, तो ये तो हो गया दृष्टांत। अब देखो आचार्य इसका सिद्धांत बताते हैं कि हम इस उदाहरण के जरिए हम कहना क्या चाहते हैं। तो देखो अब आचार्य लिखते हैं, एवं इस प्रकार मिच्छा दृष्टि बट्टंतो, इस प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव, ठीक है, बहुबेहासु चिट्ठासु बट्टंतो, बहुबेहासु बहुत प्रकार की, चिट्ठासु चेष्टाओं में, बट्टंतो बर्तन करता हुआ, मिथ्या दृष्टि मिथ्या दृष्टि। ठीक है, उदाहरण में समझ में आ रहा? जैसे वहां लिया तेल चिकनाहट मले हुए व्यक्ति का, उस जगह पे सिद्धांत में किसे रख रहे हैं? मिथ्या दृष्टि जीव। ठीक है, रागादि उपयोगे, उपयोग में रागादि, कुब्बंतो करता हुआ, लिप्पदी, लिप्पदी मतलब चिप लिप्त होता है, रयेण, रयेण मतलब रज के द्वारा, यानी कर्म रज के द्वारा। जैसे वहां धूल कहा, तो ये जो कर्म परमाणु होते हैं ना, जो जीव के साथ बंधन को प्राप्त होते हैं, इन्हें भी कर्म रज बोलते हैं। अरिरज रहस्य विहीन, है ना? तो सिद्धांत में क्या लागू किया? एवं इस प्रकार बहुबेहासु चिट्ठासु बट्टंतो, बहुत प्रकार की चेष्टाओं में बर्तन करता हुआ, मिथ्या दृष्टि मिथ्या दृष्टि जीव, रागादि कुब्बंतो उपयोगे, उपयोगे उपयोग में, रागादि कुब्बंतो रागादि भाव को करता हुआ, रयेण रज के द्वारा, रज से, लिप्पदी उससे लिप्त हो जाता है, यानी उससे बंधन को प्राप्त हो जाता है ना? ऐसे ठीक है। लीप, लीपना जानते कि नहीं आप? लिप्पदी पहले के जमाने में जब कच्चे मकान होते थे तो वो गोबर से लीपते थे ना, या यूं समझो हम जब कोई लेप लगाते हैं, दीवार पे लेप लगाते हैं किसी चीज का, तो उसी को बोलते लिप्पति। तो ऐसे ही वह जीव लिप्त हो जाता है, काय से? कर्म रज से। क्यों? उपयोग में राग आदि करने से। यानी कुल मिला के ये हुआ कि मिथ्या दृष्टि का रागादि रूप में परिणमन करना ही बंधन का कारण है, ये है ना? यानी बंधन का कारण ना तो शरीर की क्रिया है, ठीक है, न वचन की प्रवृत्ति है, न क्रिया का बाहर में जो कुछ होता है वो है, और ना ये लोक में भरी हुई कारमाण वर्णा है। जैसे अब ऐसा सारा दृष्टांत लागू करो आप, जैसे यदि
धूल के कारण से उसे बंधन हुआ होता। तो ऐसे ही यदि ये कर्म रज, तो कर्म परमाणु तो 3 लोक में है, तीनों लोक में कारमाण भरगणाएं, रज कर्म रज ठसाठस भरा है। तो यदि इससे बंद होता तो फिर तो सबको ही हो जाता। जहां सिद्ध भगवान है वहां भी कारमाण मरगणाएं है, तो वहां बंधन क्यों नहीं होता सिद्धों को, है ना। तो धूल कोई बंधन का कारण नहीं, यानी रज कर्म परमाणु कोई बंधन का कारण है। तो दूसरा, तो जैसे वो इस हाथ पैर चला रहा था उसके कारण से तो बंद होता है कि नहीं, बोले नहीं। यदि बन वचन वचन की क्रिया से, मन की क्रिया से यदि बंधन होता हो तो फिर तो जो योगी है, अयोग केवली गुण स्थान वाले हैं, उनको तो चलो छोड़ो, सयोग केवली गुण स्थान है, उनके तो प्रवृत्ति होती है, भगवान भी चलते हैं विहार करते हैं, दिव्य ध्वनि होती है, तो क्या उन्हें बंद होता है क्या, बोले उन्हें नहीं होता। समझ में आया। तो तीसरा कारण, सामने वाले जीव के मरने करने से बंद होता है क्या, बोले वो भी संभव नहीं। क्यों नहीं है, मुनिराज 4 हाथ जमीन देख के चलते हैं, बावजूद उसके यदि कोई जीव मर जाए तब भी उन्हें उसका बंध नहीं होता। समझ में आया। यानी सीधी सी बात यह है कि बाहर की किसी भी चीज से बंध का नियम नहीं है, लेकिन जीव रागादि रूप परिणमन करता है तो बंधन होता ही है, होता ही है। बस ये बात आचार्य यहाँ कहते हैं। ठीक है। एवं मिथ्य दृष्टि, अब देखो यहां भी मिथ्या दृष्टि खड़ा किया। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था आपको, समय सार में 2 ही जीव हैं, ज्ञानी अज्ञानी, अथवा सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि। और यहाँ जब सम्यक दृष्टि को आश्रव बंध नहीं होता, पहले कह के आए हैं रत्थिदु आसव बंधो सम्मा आसव निरोधो, तो सम्यक दृष्टि के विरुद्ध कौन है, मिथ्या दृष्टि। समझ में। तो यहां भी वही बात आएगी, लेकिन यहां भी किसको खड़ा किया, मिथ्या दृष्टि को, क्योंकि हकीकत में संसार के बंधन का कारण मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि को कहाँ बंधन होता है, तो होता तो है, अरे बोले वो जो होता है वो इतना हीन स्थिति अनुभाग वाला है कि समय सार में उसे काउंट नहीं करते। क्यों नहीं करते, अरे कहाँ अनंत संसार और कहाँ सम्यक दृष्टि के कुछ एक भाव। यदि कोई क्षायिक सम्यक दृष्टि भी हो जाए, भली इस काल में ना हो, लेकिन एक सामान्य नियम, तो वह अधिकतम चौथे भाव में मोक्ष जाएगा ही जाएगा। अब कहाँ अनंत काल और कहाँ 4 भाव। तो सम्यक दृष्टि के राग में, सम्यक दृष्टि के परिणाम में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो संसार का बंध कर सके, अनंत संसार का बंधन कर सके। ये प्रतिभा, ये टैलेंट तो उस मिथ्या दृष्टि में ही है, समझ में ना, कि उसका परिणाम अनंत संसार का बंधन करता है। चलो ठीक है। तो ये गाथा समझ में आ गई आपको। पढ़ ले एक बार गाथा। ऐसा करते हैं, गाथा का हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं, तो रही सही जो कुछ होगा तो वो समझ में आ जाएगा। ज्यों तेल मर्दन कर पुरुष रेणु बहुल स्थान में, व्यायाम करता शस्त्र से बहुविध बहुत उत्साह से, तरुताड़ कदली बांस आदि वनस्पति छेदन करे, सचित और अचित द्रव्यों का बहुत भेदन करे, बहुविध बहुत उपकरण से उपघात करते पुरुष को, परमार्थ से चिंतन करो रजबंध किस कारण हुआ, चिकनाई रजबंध का कारण कहा जिन राज ने, पर काय चेष्टा दिक नहीं
यह जान लो परमार्थ से। ठीक है, चलो एक प्रश्न करता हूं इस बीच आपसे। आचार्य कहते हैं निश्चय से ऐसा जानो, टीका में भी है भावार्थ में भी है, निश्चय से ऐसा जानो कि जीव के रागादि से बंधन होता है, उसकी क्रियाओं से, बाहर के किसी पदार्थ के मरने जीने से, अथवा कर्म है इसलिए इन सब चीजों से बंधन नहीं होता। अब एक प्रश्न आपसे पूछता हूं इस बीच, क्यों जी ये निश्चय न है कि व्यवहार न है? ये जो बात कही जा रही है ये निश्चय न है कि व्यवहार न है? मैं आपको अनम्यूट करता हूं, आप बताइए। हाँ, आप अनम्यूट कर लीजिए, मैंने आपको। ये निश्चय न है कि व्यवहार व्यवहार? नहीं, व्यवहार नहीं। अच्छा, आपका कहना है व्यवहार, और किस किस का कहना है निश्चय कि है, निश्चय निश्चय नहीं है सर। अच्छा, और कौन बताएगा? व्यवहार में है, व्यवहार नहीं, व्यवहार नहीं। व्यवहार में है, पक्का? व्यवहार में जी। हाँ जी, व्यवहार नहीं। व्यवहार में क्यों है, जरा बताओ सुनीता जी, आप बताओ व्यवहार क्यों है? जो जो कहा गया है वो सब व्यवहार ही है। निमित्तों का क्यों कथन है कहा व्यवहार, क्यों है? वो इसलिए क्योंकि व्यवहार है कि कर्म तो अपनी हर चीज जो है अपनी योग्यता से अपने समानुसार स्वयं ही बनता है। अच्छा, ये तो उपचार आता है उस पे कहने का जो कि कथन है ना वो व्यवहार ही है। अच्छा, अच्छा, निश्चय वाले बताओ कुछ। निश्चय वाले एक ही है। स्वभाव से, स्वभाव अब तो वैसे अबंध ही है सर। ये अबंध स्वभाव की यहाँ बात नहीं है अभी। ये सब अब इन वेद गाथाओं में बताओ, गाथाओं में जो है वो निश्चय न है कि व्यवहार में? व्यवहार नहीं है। हम्म? अरे ये व्यवहार ने नहीं है, ये निश्चय ने है। यार कह रहे हैं निश्चय से विचार करो, देखा रहे, निश्चय से विचार करो कि बंधन का कारण क्या है। तो कह रहे निश्चय से उसके काय चेष्टाओं से बंधन नहीं हो रहा है, निश्चय, यानी हाँ। जीव रागादि से बनता है, क्रियाओं से से नहीं। ये निश्चय न है, व्यवहार न नहीं है। कहने से बंध नहीं है, हाँ। इतना सरल प्रश्न था। अब प्रश्न ये है कि यदि निश्चय न है तो यहाँ आत्मा कहाँ है? क्योंकि हम ये जानते हैं कि निश्चय न मतलब जहां आत्मा की बात हो, यहाँ आत्मा की तो कोई बात ही नहीं आई। यहाँ शुद्धात्मा की अनुभूति की ऐसी तो कोई बात ही नहीं आई। तो क्या ऐसा भी कोई निश्चय न हो सकता है जिसमें आत्मा की, स्वानुभव की, शुद्धात्मा की चर्चा ना हो? ऐसा भी कोई निश्चय न होता है क्या? हाँ होता है ना, देखो यही है ना। अब बात निश्चय न की कह रहे हैं, इनसे यानी बंध नहीं होता है। राग से बंध होता है, क्रिया से बंध नहीं होता। ये निश्चय न है। बराबर। हमारे मन में एक निश्चय न की एक ऐसी इमेज बैठी है कि निश्चय न मतलब भगवान आत्मा की बात, निश्चय न मतलब परद्रव्य की तो बात आएगी ही नहीं। ऐसा नहीं है। निश्चय न व्यवहार न की ये डेफिनेशन नहीं है हर जगह। निश्चय न अपेक्षा आपण काय लावू त्याप्रमाणे जैसा देखे वैसा। निश्चय न मतलब एक्यूरेसी। निश्चय न मतलब जिसका कोई ते नाही कशा अपवाद अपेक्षा ना न हो, ते सांगतात. जिसका कोई निश्चय मतलब सार्वभौमिक सार्वकालिक काय सत्य निमित्त है ना। और इसके लिए पंडित जयचंद जी ने इसके भावार्थ में लिखा है, यहां निश्चय नय को प्रधान करके कथन है। निश्चय नय क्या है? जहां निर्वाद हेतु से सिद्धि होती है वही निश्चय नय है। जहां निर्वाद हेतु है, क्या मतलब हुआ कि देखो जैसे आपको एक दृष्टांत देता हूं। मान लीजिए मैंने आपको पत्थर मारा, ठीक है, एकदम गुस्से में पत्थर मारा, और वो पत्थर आपके जाके सिर पे लगा और आपके सिर से खून निकला, ठीक है।
तो मुझे उदाहरण के लिए पाप लगेगा कि पुण्य लगेगा? पाप लगेगा ना। कितना पाप लगा? उदाहरण के लिए मान लो हमें 1 किलो पाप लगा। यद्यपि पाप किलो में नहीं लगता है, इस भ्रम में मत रहे ना कि पाप किलो में लगता है। किलो समझ में ना आए तो मान लो 1 GB पाप लगा, आज की कंप्यूटर की भाषा में कहें तो। ठीक है, तो एक स्थिति ये बनी कि मैंने पत्थर मारा और आपके सिर पे लगा और खून की धारा बह गई, मुझे 1 किलो पाप लगा। दूसरी स्थिति ये थी, धरती भी वही था, आकाश भी वही थे, आप भी वही थे, मैं भी वही था, और उतने ही गुस्से से वो ही पत्थर मैंने आपको सिर पे मारा और आपको वो नहीं लगा। ठीक है, तो इस स्थिति में हमें कितना पाप लगेगा? कितना पाप लगेगा? पूरा 1 किलो? अरे अजीब बात हो गई। बस यही यहाँ यही बात चल रही है। अब देखो, यानी पत्थर दोनों ही जगह पे है, मारने वाला दोनों ही जगह पे है, ठीक है, जिसे मारा गया वह भी दोनों ही जगह पे है, पाप की जो कारमाण बरगणाएं हैं वो भी सब जगह है, दोनों ही स्थिति में है। फर्क कहाँ आ गया? लगने और नहीं लगने का फर्क नहीं है। यदि लगने से 1 किलो पाप लगता तो दूसरी स्थिति में क्यों लगा 1 किलो पाप, जबकि वो नहीं लगा? और नहीं लगने से लगा 1 किलो पाप तो पहली स्थिति में क्यों लगा पाप, जबकि पत्थर लगा था? तो दोनों ही स्थिति में समानता क्या है? समानता यह है कि दोनों ही स्थिति में वह जीव क्रोध रूप परिणमन हुआ है। अब वो उस पत्थर उसको लगना नहीं लगना वो उसके पुण्य पाप के उदय पे है। समझ में है ना? तो इसलिए दोनों जगह बंधन हुआ, मतलब बंधन का कारण पत्थर का लगना और नहीं लगना नहीं है। बंधन का कारण क्या है? वो परिणाम। समझ में आया? अब यदि किसी के सिर पे पत्थर लगे और उससे बंधन का नियम बनाया जाए कि देखो लगेगा तो बंधन होगा कर्म का और नहीं लगेगा तो नहीं होगा, तो ऐसा नियम नहीं बनता। क्यों? क्योंकि कई स्थितियों में पत्थर लग जाता है और बंधन होता है, और कई स्थितियों में पत्थर नहीं भी लगता तब भी बंधन होता है। समझ में आया ना? तो बाहर की वस्तु के साथ कोई नियम नहीं बनता। बाहर की वस्तु के साथ आप कोई ऐसा कथन नहीं कर सकते कि जो बिल्कुल हमेशा लागू, जिसका कोई अपवाद ना हो। समझ में आया ना? अब मुनिराज 4 हाथ जमीन देख के चलते हैं, और फिर भी यदि कोई बहुत सावधानी से चल रहे हो, फिर भी कोई एकदम बहुत छोटा जीव उड़कर आके और पैर के नीचे आ जाए तो उन्हें उसका पाप नहीं लगता। तो क्रिया तो हुई है मरने की, लेकिन उन्हें भाव तो है बचाने का, दया का। कुछ बात समझ में आ रही? दूसरी स्थिति ऐसी हो सकती है कि आपका भाव तो है मारने का और क्रिया हो रही बचने की। समझ? तो बाहर की क्रिया के साथ बंधन का कोई नियम नहीं होता है, लेकिन जब जीव रागादि रूप परिणमन करता है तो बंधन होता ही होता है, होता ही होता है, होता ही होता है। जब भाव करता है तब बंधन होता है, जितना भाव करता है उतना बंधन होता है, जैसा भाव करता है वैसा बंधन होता है, वो भाव नहीं करता है तो बंधन नहीं होता है। तो उस जीव के अपने परिणाम के साथ, अपने रागादि भाव के साथ बंधन की व्याप्ति है। क्या कहा? जो रागादि रूप परिणमन करेगा वह बंधेगा, जब रागादि रूप परिणमन करेगा तब बंधेगा, जैसा राग करेगा वैसा बंधेगा, और जितना राग करेगा उतना बंधेगा। अब ऐसा क्रिया के साथ नहीं है कि पत्थर लगेगा तो बंधन होगा, पत्थर नहीं लगेगा तो बंधन नहीं होगा, ऐसा पत्थर के साथ संबंध नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इसलिए यही बात आचार्य कह रहे हैं कि तात्विक विचार करो, निश्चय से विचार करो कि उस बंधन का कारण क्या है। यहाँ निश्चय न इसलिए है क्योंकि निश्चय नय जो है एक फॉर्मूला होता है, नय जरूरी नहीं है कि किसी भी चीज में लगाया जाए, किसी एक वस्तु में लगाया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो काल द्रव्य के 2 भेद हैं कि नहीं, निश्चय काल और व्यवहार काल।
अब काल द्रव्य में निश्चय व्यवहार कहां से आ गए? धवला में भी कर्म सिद्धांत में निश्चय व्यवहार लागू किए हैं। अब वहां कर्म सिद्धांत का निश्चय और व्यवहार से क्या संबंध? आहारक शरीर की बात आती है, वहां निश्चय व्यवहार की बात करते हैं। तो कहने का आशय निश्चय और व्यवहार एक फॉर्मूला है। जैसे आपने देखा होगा एक तराजू होती है, मान लीजिए वो तराजू है 40 किलो की उसकी क्षमता है। अब 40 किलो तक वो कुछ भी तौल लो आप उस पे अनाज तौल लो, सब्जी तौल लो, मिट्टी तौल लो, चाहे आप अपने बच्चे को तौल लो, पानी रख दो उस पे, घी रख दो, कुछ भी रख दो, उस कांटे को इससे मतलब नहीं है कि मेरे ऊपर जो चीज रखी जा रही है वो किसकी है ना, किस रंग की है, किस धातु की है, जैन की है कि अजैन की है, इसे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका तो काम क्या है, केवल वजन। समझ में आ रही बात की नहीं? तो ऐसे ही नए एक फॉर्मूला है, उस मतलब वस्तु को देखने का एक दृष्टिकोण है, एक नजरिया है, एक एंगल है, उससे आप किसी को भी तोड़ लो। जब भगवान आत्मा हमारा मुद्दा होगा, जब कोर्ट में केस चलेगा भगवान आत्मा, समझ में आया ना, तब भगवान आत्मा को बंधा हुआ कहना ये व्यवहार है, और आत्मा बंध से रहित है, ये निश्चय में है। लेकिन यहाँ बंधन मुद्दा नहीं है, यहाँ भगवान आत्मा मुद्दा नहीं है, यहाँ मुद्दा है बंधन, बंधन की क्रिया। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब बंधन की क्रिया पे जब हम निश्चय व्यवहार लगाते हैं, तो ये बात हम अभी मान के चल रहे हैं कि बंधन है। जब भगवान आत्मा की बात चलेगी तो वहां मुद्दा है भगवान आत्मा, वहां भगवान आत्मा में बंधन व्यवहार से कहा जाएगा। लेकिन यहाँ भगवान आत्मा पे बात नहीं कर रही है, चल रही है। यहाँ चर्चा के केंद्र में कौन है? बंध तत्व, बंधन। और किसी पे चर्चा तभी हो सकती है जब उसकी सत्ता हो। तो बंधन की सत्ता हमने मानी, अब उसमें निश्चय व्यवहार लगे। कुछ बात में, अब बंधन की प्रक्रिया होगी तो जब जीव रागादि रूप परिणमन करता है तो बंधता ही है। जो करता है वह बनता है, जब करता है तब बनता है, जितना करता है उतना बनता है, जैसा करता है वैसा बनता है। तो जीव के परिणाम का बंधन के साथ अविनाभाव संबंध है, व्याप्ति संबंध है, निर्बाध युक्ति है, इसका कोई अपवाद नहीं है ना। इस फॉर्मूले को आप अनंत काल पहले लगा लो, अनंत काल बाद लगा लो, यहां लगा लो, ढाई द्वीप के बाहर लगा लो, कहीं भी लगा लो। जीव जब भी राग रूप परिणमन करेगा तब तब बंधेगा, यहां करे चाहे दूसरी जगह करे। यानी क्षेत्र से फर्क नहीं पड़ेगा, काल से फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्रिया से फर्क नहीं पड़ेगा, भाव से फर्क पड़ेगा। लेकिन ऐसा संबंध क्या क्रिया के साथ है? हम काम करते हैं मारने का, ठीक है, और सामने वाला जीव बच जाता है। हम काम करते हैं बचाने का और सामने वाला जीव मर जाता है। समझ में आया ना? तो बाहर से कहाँ व्याप्ति है? अब देखो वो साली, वो जो तंदुल मक्ष था, उस मक्ष ने भाव किया कि यदि मैं होता तो सारी मछलियां गप कर जाता। अब उसने एक भी मछली गप की क्या? लेकिन वो परिणाम था तो उसे 7 में रक्की का कर्म बंधा, उसने मारा तो एक भी जीव को नहीं। तो कहते भैया जीव के मरने नहीं मरने से बंधन का संबंध नहीं है ना। यदि आपने मारा नहीं है लेकिन अंदर में क्रूरता का परिणाम है तो बंधन होगा, भले ही जीव मरे ना मरे। और यदि जीव के बचाने का परिणाम है तो जीव मर भी जाए तो भी आपको हिंसा का पाप नहीं लगेगा। तो बाहर के साथ नियम नहीं है, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, जहां अग्नि नहीं है वहां वहां धुआं भी नहीं है। ऐसा बाहर के साथ, बाहर की क्रिया के साथ बंधन का नियम नहीं है। समझ में आया ना? तो बाहर का बंधन के साथ नियम नहीं है। इसका निषेध करने के लिए आचार्य कहते हैं कि बंधन का संबंध तो जीव के अपने रागादि रूप परिणाम से है। कि परिणाम होता है तो बंधन होता है, परिणाम नहीं होता है तो बंधन नहीं होता है।
ये जो एक सार्वभौमिक सार्वकालिक यूनिवर्सल ट्रुथ है, समझ में आया ना, इसलिए निश्चय है। और व्यवहार का निषेध कर रहा है कि साहब बाहर का मरा इसलिए बंधन हुआ, इसका निषेध कर रहा है। बोले क्यों? बोले तुम बाहर जिस बाहर से बात कर रहे हो उसका तो नियम ही नहीं है। चलो उस काल में तो कदाचित तुम लागू कर भी लो कि साहब उसने गोली मारी और वो मर गया, तो चलो वो तात्कालिक एक निमित्त तो कह दोगे, लेकिन वो नियम तो नहीं बनता ना कि वो गोली मारेगा और मरेगा ही। समझ में है ना, ना मरे बच जाए, लेकिन गोली मारने से जो उसे क्रूरता का बंध हुआ है वो तो होगा ही, है ना। तो इसलिए निश्चय न है। तो निश्चय न मतलब हर जगह आत्मा की ही बात आए ऐसा नहीं, ये देखना पड़ता है कि आपका मुद्दा क्या है, आप किस विषय पर बात कर रहे हैं, किस विषय को जान रहे हैं, है ना। इसलिए काल द्रव्य में भी निश्चय व्यवहार लगते हैं, बंध में भी निश्चय व्यवहार लगता है, आत्मा में भी निश्चय व्यवहार लगता है, आगे आगे धबला में जाओ, आहारक शरीर में भी निश्चय व्यवहार जगह जगह लगते हैं। क्यों? क्योंकि जहां एक्यूरेट बात आए, जहां एक्यूरेसी के साथ बात आए, जिसका कोई अपवाद ना हो, वो निश्चय न है ना। जैसे यहाँ कहा कि जो राग करेगा वो बंधेगा, अब इसका कोई अपवाद नहीं है, बिना राग के आज तक कोई नहीं बंधा, और राग करता है तो बिना बंध के कोई रहा भी नहीं। आप समझे ना, इसका कोई अपवाद नहीं है। क्या बिना राग के कोई आज तक बंधा है? नहीं। और राग करते हुए क्या कभी ऐसा हुआ कि वो ना बंधा हो? नहीं। ठीक है, एक। दूसरा, जहां राग करेगा वहीं बंधेगा। तीसरा, जो जैसा राग करेगा वैसा बंधेगा, अशुभ करेगा तो अशुभ, शुभ करेगा तो शुभ, और जितना करेगा उतना होगा। तीव्र होगा तो तीव्र बंद, बंद होगा तो बंद बंद। आप समझ में ना, इसका कोई अपवाद नहीं है, इसलिए निश्चय में। निश्चय ने ऐसा कोई फिक्स, उसने ऐसा कोई झंडा नहीं गाड़ रखा। निश्चय मतलब आत्मा। आगे आचार्य मरण पे निश्चय व्यवहार घटित करेंगे, अभी वहां आएगी बात, लेकिन यहां समझाने के लिए उसको बता रहा हूं। अभी बात आएगी कि निश्चय ने मरण का कारण क्या है, निश्चय से मरण का कारण क्या है। तो कोई ये भी कह सकता है निश्चय से तो मरण होता ही नहीं है। तो कहते नहीं 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 नहीं, ये सही नहीं है। यहां मुद्दा आत्मा नहीं है, यहां मुद्दा, यहां यदि चर्चा का विषय विमर्श के केंद्र में आत्मा होता तो हम कहते कि निश्चय से मरण नहीं होता, निश्चय से तो आत्मा जन्म मरण से रहते थे। लेकिन यहाँ बात मरण नहीं है, यहाँ ये बात आत्मा नहीं है, यहाँ हमें बात करनी है मरण की। तुम पहले मरण पे को गद्दी पे बिठाओ और फिर उस पे निश्चय व्यवहार बात करेंगे। समझ में है ना। तो फिर मरण कैसे होता है? तो बोले तीन लोक तीन काल में जब भी आयु कर्म का नाश होता है तो मरण होता है। जहां हो जाए नाश वहां होता है, जिसका हो जाए नाश उसका होता है। इसका कोई अपवाद नहीं है। ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी का आयु कर्म का नाश हो जाए और मरण ना हो। समझ में आया ना। ऐसा भी नहीं होगा कि यहाँ मरण हो, यहाँ आयु कर्म का नाश हो और दूसरे क्षेत्र में जाके मरण हो। जहां होगा वही नाश, जैसा होगा वैसा ना। तो कहने का आशय ये है, तभी वो लिखा उन्होंने, निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिन बर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। आने वाली है अभी ये गाथाएं सब जो हम पढ़ते रहते हैं, है ना। आयु खेड़ मरणम जीवाणम जिरमणे ही पंडितम। जिन वरेंद्रों के द्वारा ऐसा कहा गया है कि आयु कर्म के क्षय से ही मरण होता है, तो ये निश्चय न है। अब कोई कहे मरण में निश्चय व्यवहार कैसे हो सकता है, आत्मा तो मरता ही नहीं है। अरे यहाँ मुद्दा आत्मा है नहीं है, यहाँ मुद्दा है मरण। समझ में है ना। है तो हर जगह होता है। ये मोबाइल किसका है? अब यहाँ मोबाइल
मुद्दा है मोबाइल का स्वामित्व। तो निश्चय से मोबाइल किसका है? पुद्गल का। अब देखो, पुद्गल की बात है और निश्चय नहीं, ये मेरा है, आत्मा का है, व्यवहार में। अब इसमें चर्चा आत्मा की है लेकिन है व्यवहार में। क्यों? क्योंकि यहाँ आत्मा मुद्दा नहीं है, यहाँ मुद्दा है मोबाइल किसका है, मोबाइल का स्वामी कौन है। तो निश्चय से मोबाइल का स्वामी तो पुद्गल द्रव्य है, और व्यवहार से मेरा। समझाए? व्यवहार है ना। तो निश्चय व्यवहार का कोई विषय फिक्स नहीं है कि आत्मा की, शरीर की, मरण की बंध। बोले तुम लाओ हमारे सामने, हमने तो तराजू है निश्चय व्यवहार कि जो बिल्कुल एक्यूरेट बताए, जिसका कोई अपवाद ना हो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, 3 लोक 3 काल में जिस बात को कोई खंडित ना कर सके, ऐसी सार्वभौमिक सार्वकालिक सत्य, वो निश्चय है। और तात्कालिक सत्य जो होगा वो व्यवहार है। और यह सार्वभौमिक सार्वकालिक सत्य उस तात्कालिक सत्य की व्यवस्था का निषेध करेगा। ये निश्चय की पहचान है, क्योंकि निश्चय ने का काम है निषेध करना। समझ में आया ना। यदि वो व्यवहार खड़ा ना हो तो निश्चय निषेध किसका करे? तो व्यवहार क्या कहेगा कि उसे धूल क्यों चिपकी शरीर में? तो वो कहेगा अरे वो व्यायाम कर रहा था इसलिए चिपकेगी। तो निश्चय ने तुरंत निषेध करेगा, बोले नहीं, धूल के लगने का कारण तो उसकी चिकनाहट है। क्यों? कोई ऐसी स्थिति हो सकती है कि उछलता कूदता है लेकिन बंधन नहीं होता। सार्वभौमिक सार्वकालिक सत्य नहीं रहा ना वो। तो यही है। ठीक है, चलो, तो अभी का समय हो गया। ये 5 गाथाएं हमने पढ़ी, बाकी की चर्चा कल करेंगे। आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। है किसी का कोई प्रश्न है तो अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जय जिनेन्द्र साहब, हाँ जी, जय जय। एक वो बनारसी दास जी का छंद भी है, इसके ऊपर जो सेट होता है सर, वो कर्मजाल वर्णना सुमंते न जीव। हाँ, जीव बंध एक रागादि अशुद्ध उपयोग सो। हाँ, ठीक है, चलो कल पढ़ लेंगे उसे, है ना। अभी तो चलेगी, क्योंकि अब तो यही चर्चा चलनी है। कई प्रवचनों में कई गाथाएं बदलेंगी लेकिन बात वही आनी है। क्योंकि इन सब बातों के जरिए आचार्य को अंततः ये बताना है कि कोई किसी को मारता नहीं है, कोई किसी को बचाता नहीं है, कोई किसी को सुखी दुखी नहीं करता। अंत में आचार्य इस सिद्धांत को समझाने के बाद इस बात पे जाते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मानुभूति में बहुत बड़ी बाधक ये मरने बचाने की बुद्धि है। मारने बचाने की बुद्धि जो कर्ता बुद्धि है, यानी जीव कर्म का कर्ता बन जाता है। दूसरे के सुख दुख जीवन मरण का कर्ता कर्म है, और हम बन जाते हैं उसके कर्ता। तो हम कर्म के कर्ता बन जाते हैं, और जहाँ कर्तापन रहता है वहां आत्मा से मुक्ता रहती है। तो अंततः वही बात जाएगी, लेकिन अभी शुरुआत है, आगे बात चलेगी। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्।